अब यूके में आना थोड़ा सा टफ हो गया है एज़ कम्पेयर टू पहले के मुताबिक, क्योंकि अभी इमिग्रेंट और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि इमिग्रेशन के सारी कंट्री में दंगे फसाद होते रहते हैं। इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी देख लो यार, हमारी कंट्री में भी दंगे फसाद होते। तो यार आजकल आपने सुना ही होगा यूके में कि इतना ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और दंगे तो हर कंट्री में होती है, लेकिन हाल फिलहाल में अभी यूके में कई सारी जगह, जैसे कि लंदन, साउथ हॉल, बर्मिंघम, ऐसे इंग्लैंड के साइड, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ा दंगा हो रहा है। और रीज़न बिहाइंड ऑफ इस दंगे के पीछे कि वहाँ पे एक छोटी बच्ची का किसी ने मर्डर किया है। और वो जो मर्डर किया है वो किसी 17 साल के लड़के ने उसका मर्डर किया है, ऐसा न्यूज़ में आया है। ठीक है। तो जिस साइड में मैं रहता हूँ, स्कॉटलैंड साइड, वहाँ पे तो इतना दंगे नहीं हो रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स यूके छोटी कंट्री तो है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है। जैसे कि अपने इंडिया में भी बहुत दंगे फसाद होते रहते हैं, तो कभी दिल्ली में होते हैं तो कभी किसी दूसरी जगह होते रहते हैं, कहीं मुंबई में, कहीं कहीं दूसरी जगह। तो वैसा ही इतना बड़ा यूके में ऐसे ही कभी ना कभी दंगे वगैरह हर कंट्री में होते रहते हैं। ठीक है। तो दंगे का रीज़न जो पीछे था यार, इसके पीछे रीज़न था कि एक 17 साल का लड़का, ठीक है, तो पता नहीं कुछ ऐसा रीज़न से उसने चाकू लेके आया और छोटी बच्ची का मर्डर कर दिया। और जिसके वजह से दंगे होने की रीज़न ये भी है कि क्योंकि जो आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, किसी ने फेक न्यूज़ ये फैला दी कि जो जिसने ये मर्डर किया है वो मुस्लिम है। ठीक है। और मुस्लिम सुन के लोगों के मन में जो भड़ास और जो गुस्सा पता नहीं भरा हुआ था, जो लोकल ब्रिटिश लोग थे, तो उनके मन में तो काफ़ी गुस्सा वगैरह भरा था। तो उन्होंने सीधे मोर्चा वगैरह, दंगे वगैरह फसाद करने लग गए। जो लोग दिख रहे हैं रोड पे उनको मारने लग गए, दुकानें तोड़ने लग गए, शीशे फोड़ने लग गए, कुछ भी गाड़ी जलाने लग गए। भाई कुछ भी हो रहा था, कुछ भी, मतलब इतना दंगे खतरनाक हो रहे थे, क्योंकि एक छोटी बच्ची का मर्डर होना मतलब न्याय दिलाने के लिए। और कि जो इमिग्रेंट लोगों पे सबसे बात आने लगी कि जो बाहर के लोग जो आ रहे हैं, इमिग्रेंट लोग आ रहे हैं, उनको ना लिया जाए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में पहले से बड़ा चीज़, लोगों को पहले प्रेफरेंस दी जाए, जो यहाँ के ब्रिटिश लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए, बाहर के लोगों को इतना प्रेफरेंस ना दी जाए, उनको रोक लगाया जाए कि बाहर के लोग आ रहे हैं, वो हमारे कंट्री में ऐसा काम कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं और ये वो सो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई थी जो कि न्यूज़ में ऐसा दिखाया गया है। तो पूरी डिटेल में मुझे न्यूज़ में पूरा डिटेल में नहीं पता, पर जहाँ तक मुझे आइडिया है, जहाँ तक मुझे थोड़ी थोड़ी जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है, न्यूज़ देखी है, वो सब मैंने आइडिया लगाया। तो एंड ऑफ द लॉजिक इनका यही था कि बाहर के इमिग्रेंट को यहाँ आना बंद कर दे, और भी ज़्यादा लोकल लोग अपना ज़्यादा मोर्चा निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ें अपना मोर्चा निकालने के सब कुछ तोड़ रहे हैं। जो भी दिख रहा है लोग बहुत ज़्यादा, अभी तो थोड़ा कंट्रोल में आ गया है स्थिति, क्योंकि बाहर से भी पुलिस फोर्स वगैरह काफ़ी बढ़ा दी गई है सुरक्षा के लिए। तो थोड़ा हद में आ गए हैं, लेकिन बहुत जब स्टार्टिंग में हुआ था, और ये सोशल मीडिया के चक्कर में क्या कि कुछ भी न्यूज़ डाल रहे हैं, चाहे वो, आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा हो गया कि भाई अगर कोई गलत न्यूज़ भी डाल रहा है, तो जब लोगों के पास पहुंच रही है तो वो उसी पे बिलीव कर दे रहे हैं। तो जब ये मर्डर हुआ तो किसी ने ये फेक न्यूज़ फैला दी कि वो जो जिसने मर्डर किया वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, वो मुस्लिम है वो लड़का। ठीक है। जो 17 साल का लड़का था जिसने मर्डर किया था, ये स्कूल का ही बच्चा था वो। ऐसा भी नहीं कि भाई कहीं उसको पता नहीं कुछ ना कुछ हो गया होगा प्रॉब्लम, छोटी मोटी लड़ाई, और उसने चाकू लेके आ गया और सीधे मर्डर कर दिया उस बच्ची का, बेचारी का। और उसके बाद जिसने ये न्यूज़ फैलाई कि भाई ये जो लड़का है ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, अब ये गलत न्यूज़ थी। बाद में जब पता लगा कि वो मुस्लिम नहीं, वो यहीं का बॉर्न एंड बॉटम यहीं का था, ब्रिटिश फैमिली का, मतलब ब्रिटिश का ही था, नेशनैलिटी उसकी ब्रिटिश थी। बाद में जब पता करने के बाद ये पता लगा, तो उसके बाद थोड़ा सा मामला थोड़ा सा कंट्रोल में आया कहीं ना कहीं, कि भाई अगर जो, भाई ऐसा सीन होता है कि वो किसी दूसरी नेशनैलिटी का होता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू है, चाहे कुछ भी है, भाई फ़र्क तो पड़ता इमिग्रेंट लोगों पे, और पता नहीं रूल भी चेंज हो सकता था। ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है, जिसकी वजह से देखो सिर्फ गलत अफवाह की वजह से इतना बड़ा मोर्चा, इतना बड़ा ये हुआ है, ये दंगा। ये टारगेट ये भी किया गया है कि बाहर के इमिग्रेंट लोगों को, कि भाई ये लोग ऐसे फैला रहे हैं। तो वीडियो बनाने का पर्पस मेरा एक ही है, एक यहाँ पे, कि एक तो ये न्यूज़ थी, वो तो न्यूज़ आप खुद से भी चेक कर लेते हो।
वीडियो बनाने का पर्पज़ ये भी है कि हम जैसे जो इमिग्रेंट बाहर से आते हैं यहाँ पे वर्क करने के लिए पर्पज़ से आते हो या स्टडी के लिए पर्पज़ से आते हो या फिर अपना बिजनेस वगैरह, हम तो फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं ना, अपनी अपनी कंट्री से आ रहे हैं, मतलब यूके में काम करने के लिए या फिर कनाडा में हो गया, कहीं भी दूसरी जगह, वहाँ भी दंगे फसाद चलते हैं। ऐसा कोई ये यूके ही नहीं है कि जो यहाँ पे दंगा फसाद यहीं चल रहा हो। ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, हर एक कंट्री में भी, जो भी बड़ी बड़ी कंट्री लगा लो आप, सारी कंट्री में दंगे फसाद होते रहते हैं। इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी देख लो यार, हमारी कंट्री में भी दंगे फसाद होते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वहाँ लोग काम नहीं कर रहे, वहाँ लोग जी नहीं रहे, वहाँ पढ़ नहीं रहे, वहाँ बढ़ नहीं रहे आगे। वहाँ भी होता है, हर जगह होता है। अब बहुत सारे लोगों का मतलब मुझे भी मैसेज आता है, क्योंकि मैं मेरे दोस्त लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई वहाँ सब कुछ ठीक तो है। अब जो लोग अप्लाई भी करना चाह रहे हैं वो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई अप्लाई करना सही रहेगा यूके में, क्योंकि वहाँ इतने दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद ये सब मोर्चे निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। तो ये सब मैसेज मुझे आ रहे थे। तो इसके बाद में मैंने सोचा, थोड़ा सा मैंने देखा कि भाई क्या है ये ऐसा हो रहा है। तो काफ़ी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, रिसर्च किया। तो मुझे जो वीडियो बनाने का जो मेरा जो मकसद है यहाँ पे, कि भाई जो लोग यूके में आने के लिए मतलब अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना तैयारियाँ कर रहे हैं, वो अपना बंद मत करें ये सब प्रॉब्लम की। उससे हाँ प्रॉब्लम है, ये मैं मान सकता हूँ भाई अब, कि अब यूके में आना थोड़ा सा टफ़ हो गया है एज़ कम्पेयर टू पहले के मुताबिक, क्योंकि अभी इमिग्रेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है क्योंकि इमिग्रेशन के लिए। क्योंकि मैं तो एक बात का सजेशन करूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि भाई अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, यूके जैसी कंट्री में और कनाडा जैसी कंट्री में जाना है, स्पेशली मैं यूके में हूँ तो मैं यूके की बात करूँगा, यूके कंट्री में आना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स आप अपनी पहले सबसे पहले स्किल्स पे अपना काम कीजिए। क्योंकि अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, अगर आप जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, चाहे वो आप हॉस्पिटैलिटी में हो, चाहे आप आईटी में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग में हो, या चाहे डॉक्टर हो, चाहे हॉस्पिटल लाइन में, किसी भी लाइन में हो, आप उस स्किल को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि इन फ्यूचर जब आप यहाँ के लिए अप्लाई करो यूके के लिए, तो आपको स्किल बेस पे वो आपको यहाँ पे जॉब मिले। और इन फ्यूचर जब आपको जॉब मिले तो आप उस पर स्ट्रॉन्ग रहें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार कि कोई भी बंदा, मतलब आज की डेट में क्या हो रहा है, पहले क्या होता था कि 10th 12th पास हो गई और बस अपना झोला थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया, 1 साल का 1.5 साल का, और चल दिए यूके वगैरह। पहले था इजी था थोड़ा, बट अब इन लोगों ने थोड़ा इमिग्रेशन के लिए थोड़ा सा और टफ कर दिया है। कि अगर मतलब पहले क्या था कि केयर वर्कर वीज़ा भी होता था एक, वो भी अभी भी है। केयर वर्कर मतलब कि जैसे कि घर पे किसी का मतलब कोई टेक केयर करने वाला है, कोई कुछ किसी की बूढ़ी मम्मी पापा ये सब हो जाते हैं, और वेयर हाउस की जॉब ये सब होती थी। बट उनको नॉलेज नहीं है उस बैकग्राउंड का, लेकिन वो आ जाते थे मुँह उठा के कैसे वे बिना बैकग्राउंड बिना कुछ नॉलेज का यहाँ पे काम करने के लिए आ गए। ठीक है, अभी उनके पास स्किल नहीं है। अब वो कंपनियां भी बंद हो रही है। जो जिस कंपनी मतलब जिसको जो स्किल की ज़रूरत है, जैसे कि होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब स्किल्स है, आईटी हो गया, इंजीनियरिंग, ये सब स्किल्स है ना, बड़ी बड़ी स्किल्स। तो ऑफकोर्स वो लोग वो देख के, बंदा देख के उसकी स्किल्स और उसकी प्रोफाइल, उसका रिज्यूमे, उसका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस देख के उसको हायर करेंगे। अगर ऐसा ही किसी ने किसी को हायर कर दिया बिना किसी उसकी स्किल्स को जाने हुए, बिना किसी स्किल्स को उसको जाने हुए, इनका इंटरव्यू बिना इंटरव्यू और ऐसे स्किल को बिना कुछ पता हुए फेक आई वो रिज्यूमे बना कर वो आ गया यहाँ पे, और उसको जिस फील्ड में वो है उसको उसका नॉलेज ही नहीं है, तो भाई वो शायद उसको फिर ज़्यादा टाइम तक यहाँ वो कंपनी मतलब उसको रख भी नहीं पाएगी, उतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको नॉलेज भी नहीं उसकी उसके उस पर। और फिर बाद में क्या पता उसको दिक्कत भी हो सकती है, उसको फिर निकाल भी दिया जा सकता है। प्रोविशनल पीरियड पे होता है जो 2-3 महीने का। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेक श्योर आप जिस फील्ड में भी आप काम करने आ रहे हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, शेफ़ हो, इंजीनियरिंग जो भी हो, तो आप अपने स्किल्स पे पहले 3-4 साल अपना काम करिए उस स्किल पे, फिर जाके आप अप्लाई कीजिए। क्योंकि यहाँ का जो वर्क वीज़ा में आप जो देखोगे ना, उस पर भी जो नाम लिखा होता है वो स्किल्ड वर्क वीज़ा लिखा होता है। स्किल्ड वर्क वीज़ा मतलब आपको वो स्पेसिफिक स्किल होनी चाहिए, तभी जाके आप इस कंट्री में अप्लाई करते हो। तो ये थोड़ा सा आप उन इन लोगों ने इमिग्रेंट के इस दंगे के बाद और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो प्लीज़ मेक श्योर जिस भी फील्ड में आप हो, आप उस स्किल को डेवलप कीजिए, स्ट्रॉन्ग बनाए, उसको नॉलेज को और गेन कीजिए, और उसके बाद आप अप्लाई कीजिए इस कंट्री में, क्योंकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना।
और क्योंकि ऐसे दंगे फसाद तो चलते हैं, ऐसा नहीं है कि इमिग्रेट ये सब रोक दिया जाएगा, वीज़ा रोक दिया जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्ट्रांग हो गए हैं, थोड़ा सा मतलब और भी इमिग्रेंट लोगों के लिए थोड़ा सा और दिक्कतों का सामना हो सकता है, उनको ज़्यादा और क्वेश्चन इंटरव्यू के टाइम पे कर सकते हैं, उनकी स्किल्स चेक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि कोई यहाँ कंट्री बेकार है, बुरी है, हर कंट्री में दिक्कत आती है, हर कंट्री में मतलब दंगे फसाद होते रहते हैं, अप डाउन देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लोग डिमोटिवेट हो जा रहा है कि बाद में मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, ये सब चीज़ें मतलब जो सोच रहे लोग कि यार वहाँ जाना बेकार ही है, वहाँ क्या जाऊँ मैं, वहाँ तो ऐसा हो रहा है वैसा, नहीं भाई, ये गलत सोचना है आपका, हर कंट्री में होता है। आप सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि अपने स्किल्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जिस भी बैकग्राउंड में जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उस पर आप ध्यान दोगे, 1-2 साल अपने आप में वो काम करोगे उस स्किल पे, तो डेफिनेटली आप यहाँ के लिए भी एलिजिबल होगे, आप आ सकते हो, काम कर सकते हो, और कोई भी आपको फिर निकालने वाला, और कोई भी आपको, क्योंकि आपकी स्किल, आपका नॉलेज आपने गेन किया है भाई। और मैं तो बोलता हूँ अगर आप हॉस्पिटैलिटी लाइन में हो तो 2-3 साल इंडिया में दोगे तो भाई आप ऐसा चीता हो जाओगे, ऐसा स्ट्रांग हो जाओगे कि आप इस कंट्री में जो आओगे आपको कुछ इतना हार्ड नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे इंडिया में काम होता है ना 15-15 16-16 घंटे, जो कि मैंने भी किया एक टाइम पे, यहाँ टाइम की ड्यूटी होती है, थोड़ा ज़्यादा भी होती है, लेकिन उसका ओवर एक्स्ट्रा हार्स मिलता है, होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया से थोड़ा सा अलग काम होता है, वहाँ पे आपको क्या है, हर एक डिपार्टमेंट देखना पड़ता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, इंडियन, इटालियन, कॉन्टी, सब। यहाँ पे आपको सब कुछ करना पड़ता है, आपको सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, स्पेशली यहाँ पे फूड सेफ्टी के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग है ये कंट्री, आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। साथ साथ आपको काम करने के साथ साथ आपको हर एक डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आप इंडियन के बेस हो तो आपको क्वांटी भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, सैलड सेक्शन भी आना चाहिए, बुचरी का काम भी आना चाहिए, कोल्ड का काम भी आना चाहिए, प्लस आपको नॉर्मल फूड सेफ्टी हाइजीन के बारे में भी आना चाहिए। तो ये सब स्किल के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो ये सब के बारे में आप अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने आप को, फिर अप्लाई करो। जब आप अप्लाई करोगे तो फिर आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग रहेगी, और जब आप यहाँ पे काम करोगे तो कोई आपको निकालने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका सब चीज़ ये आपके पास रहेगा। तो वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। दंगे फसाद तो चल रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल में है, जो भी हुआ है अभी दंगे इतना बड़ा, इसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इमिग्रेंट लोगों पे, तो और भी सख्ताइश, और भी स्ट्रॉन्ग सख्ताइश और ये हो ही जाएगी फॉर श्योर, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अप्लाई करना छोड़ दो, आप होप ही छोड़ दो अप्लाई करने के लिए, और अप्लाई करना ही बंद कर दो, और नेगेटिव सोचो कि भाई ये कंट्री में जाना बेकार है। छोटी मोटी अप डाउन होती रहती है यार, वो इंडिया में भी होती है, फिर भी हम अपने इंडिया से प्यार करते हैं ना, तो यहाँ पे तो हम काम करने आ रहे हैं, राइट। सो जो आपका मकसद है, जो आपका प्लान है आपको यूके आने का, वो कंटिन्यू करते रहिए, अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए, और अप्लाई करिए भाई यूके के लिए। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में। इतना टाइम मिल नहीं पाता यार वीडियो बनाने का, लेकिन सोच रहा हूँ अभी वीडियो कंटिन्यू में बनाता रहूँ। आप अपना कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी आपको पूछना होता है, तो आप यू कैन कमेंट मी बिलो, सो मैं आपके उस कमेंट पे मैं वो वीडियो बना सकूँगा। और अदरवाइज यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो, डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।